मौलिक कर्तव्य। कई बार हम जब अधिकारों की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे कर्तव्य भी हैं। जैसे संविधान ने हमको 6 मौलिक अधिकार दिए। अधिकारों से मतलब हम अधिकार कानून के अनुसार उन अधिकारों का हक रखते हैं, हम उनको पा सकते हैं। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक अधिकार, संस्कृति का अधिकार, संविधान के जितने अधिकार हैं उनको उनकी रक्षा करने का अधिकार। जैसे इसमें सबसे 12वां पॉइंट था जो न्याय पुनरीक्षण वाला, कि कोई भी राज्य या संसद, इसमें 2 शब्द आते हैं, संसद और विधानमंडल। विधानमंडल से मतलब विधानसभा है। कल मैंने बताया ना आपको कि राज्य में विधानसभाएं काम करती हैं और पूरे केंद्र का संसद की 2 सदन होती है, राज्यसभा और लोकसभा। तो कानून विधानमंडल और संसद बनाती है, जो एमएलए होते हैं। अगर ये कानून बनाते तो उनका पुनरीक्षण न्यायालय करेगा। अगर हमारे अधिकारों के विरुद्ध भी कोई कानून बनता है तो उनकी रक्षा के लिए कौन है? न्यायालय। अगर हमारे कहीं अधिकारों का हनन हो रहा है, ये भारतीय संविधान में उन संविधान लिखने वालों ने कितनी ईमानदारी से अपनी बात कही कि अगर हमारे अधिकारों का कोई हनन करता है, उनमें कोई भी हो सकता है, विधानमंडल के लोग या फिर संसद भवन में संसद सदस्य, तो उनको भी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया। और अगर कोई ऐसा विरुद्ध कानून बनता है तो उस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। तो सरकार ने तो बड़ी अच्छी सुविधा दी है। या जो हमारे पूर्वज जिन्होंने संविधान रचा, जब देश आजाद हुआ तो ऐसा संविधान रच करके गए। इसीलिए इसमें कहा गया कि संविधान हमारा एक विस्तृत प्रलेख है। इसके साथ साथ प्रलेख के साथ साथ ये वर्तमान में भी प्रासंगिक है, ये जीवित है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसे समय के अनुसार बदला भी जा सकता है। इसीलिए ढेर सारे संशोधन हुए हैं। जैसे 42वें संशोधन के अनुसार मौलिक कर्तव्य व्यक्ति के बताए गए। तो अब हम साधारण रूप में एक मनुष्य के बारे में भी अगर बात करें तो यहाँ अधिकार और कर्तव्यों की बात नहीं है। हम अधिकारों की तो बात करते हैं दैनिक जीवन में। उदाहरण के रूप में अगर बेटे से ही बात कही जाए, बेटा कहता है कि आपकी धन संपत्ति में हमारा तो अधिकार है। 2 बेटे कहते हैं जितना भी बाकी संपत्ति है उसको 2 जगह बांट दीजिए, कि हमारा अपना है। लेकिन यहां दूसरा शब्द आता है कर्तव्य। कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा? हम केवल अधिकारों की बात करते हैं ना, कर्तव्यों की तो बात ही नहीं करते। तो जैसे 6 अधिकार संविधान में दिए, उसी तरह से कर्तव्य भी दिए। हम कर्तव्यों को भूल जाते हैं। कई बार जब अधिकारों की बात करते हैं तो हमें ये पक्ष भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्तव्य भी हैं। माँ बाप की धन संपत्ति में तो बंटवारा करवा सकते हो, लेकिन उनके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? जब उनको आवश्यकता होगी तो आपका कर्तव्य भी तो बनता है कि उनकी आप हेल्प करें, उनकी सहायता करें। ऐसे ही देश ने जब आपको अधिकार दिए, संविधान ने अधिकार दिए, तो संविधान ने कर्तव्य भी दिए हैं। पालन करें, सेवा करें, आदर करें, सुरक्षा करें। ये कौन करेगा? तो जो लोग अधिकारों की बात करते हैं उन्हें कर्तव्यों के बारे में भी सोचना चाहिए। अब बिल्कुल साधारण दैनिक जीवन की बात करें तो ये 2 शब्द हैं, बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं दोनों, मैं ही क्यों और मैं क्यों नहीं। अब आप दोनों को देखिएगा, मैं ही क्यों। कई बार इसको इससे जोड़िए। जब कर्तव्यों की बात आती है, 2 बेटे हैं, माँ बाप को खिलाना है बुढ़ापे में, उस समय जब वो जरायु हो चुके हैं, शिथिल हो चुके हैं, उस समय तो एक बेटा कहता है मैं ही क्यों करूं,
जो निकम्मा है, जो कुछ नहीं करता, वो कहता है मुझे क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। अर्थात जब इनाम देने की बारी आई, जब सम्मान देने की बारी आई, तो यहां तो हम निकटने थे, निकम्मे थे, लेकिन यहां आके वही सबसे पहले आगे हक मांगता है, मेरा हिस्सा कहां है, मैं क्यों नहीं इसमें। बात कर्तव्यों की थी तब तो आप मना कर रहे थे कि मैं ही क्यों, और जब इनाम देने की बारी आती है तो मैं क्यों नहीं। वहां हम अपना हक जताते हैं और यहां अपना हक भूल जाते हैं। तो जब अधिकारों की बात होती है तो हम सबसे आगे खड़े होते हैं, सबसे आगे लाइन में खड़े होते हैं। जब कुछ पाना होगा तो सबसे आगे खड़े होते हैं, अग्रिम पंक्ति में सबसे आगे अगुवाई करते हैं कि सबसे पहले हमें मिलना चाहिए। लेकिन जब बलिदान की बात आती है, मैं ही क्यों, मैं क्यों करूं, कोई दूसरा करेगा। देश में जब बलिदान होने की बात आए तो पड़ोसी मरे, मैं क्यों। लेकिन जब सम्मान की बात आए तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा, उसे क्यों मिलेगा। अरे भाई, जिसने अपने आप को निशावर कर दिया, जिसने अपने आप को बलिदान कर दिया, उसका हक बनता है ना। तो यहां दोनों ही बातें ठीक इसके अब विपरीत चले जाएगी। अब यह समाधान की बात करूंगा तो यह है कि व्यक्ति को जब कभी कर्तव्य की बात हो तो वो यहां अटक जाए, यहां, और कर्तव्य की बात आए तो पिता ने कहा कि बेटा ये काम करना है, तो कर्तव्य अगर समझ में आता है तो आप कहिए मैं क्यों नहीं, मैं भी तो कर सकता हूँ ये काम। आप हमेशा बड़े भैया को क्यों सौंप देते हो, छोटा बेटा भी कहता मैं क्यों नहीं कर सकता इसको। तो यहां सीधी सी बात है, जब कभी बांटने की बारी आए तो आप पीछे हो जाइए और सीधे से कहिए मैं ही क्यों। आप छोटे वाले को दीजिए ना पहले। यहां जब कर्तव्य की बात आती है तो हम जब ये शब्द प्रयोग करते हैं तो कष्ट होता है। कर्तव्य के निर्माण में मैं क्यों नहीं, मैं भी तो कर सकता हूं ये काम। और जब इनाम देने के अधिकार की बात आए तो सबसे पहले जो पीछे है उसको आगे करिए, मैं ही क्यों, पहले इसको दो, क्योंकि देने का काम ये छोटा है, इसको पहले देना चाहिए। तो यहां जो महत्वपूर्ण ये तो शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। आपके दैनिक जीवन में अगर इन शब्दों को आपने थोड़ा सा चेंज कर लिया, बदल लिया, इसको इसके साथ जोड़ो और इसको इसके साथ जोड़ो, तो देखिए कितना आनंद है जीवन में, परम आनंद की अनुभूति होती है। नहीं तो बिखराव, हमेशा जीवन में, परिवारों में कलह, देश में कलह, हर जगह कलह के कारण ये होते हैं। जब हम इनको कर्तव्य की बात आए तो नहीं क्यों जोड़ लेते हैं, और अधिकार की बात आए तो वैसे क्यों जोड़ लेते हैं। इनको अगर वैसे ही उनके साथ जैसे लिखे गए उसी के अनुसार अगर चलाया जाए तो ये काम बहुत अच्छा हो सकता है, पूरी दुनिया में शांति आ सकती है। इस तरीके से जब कर्तव्यों की बारी आए तो हम सबसे आगे खड़े हों, मैं क्यों नहीं, मैं कर सकता हूं ऐसा। आप उन्हीं को क्यों बार बार सौंपते हो, मैं भी कर सकता हूं। तो आप आगे आकर के थाम लीजिए उस काम को, देखिए काम होता है कि नहीं होता है। और जब कभी इनाम देने की बारी आए, अधिकारों की बात आए, तो आप पीछे हट जाइए और सीधे कहिए कि पहले इनको, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों सब